हेलो स्टूडेंट, मैं मनोज कुमार गुप्ता। यूट्यूब चैनल पर हम आपको पढ़ा रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 10 एनसीईआरटी की बुक से। तो एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर दूसरा, प्रश्न नंबर दूसरा है त्रिभुज ओडीसी समरूप त्रिभुज ओबीए और कोण बीओसी बराबर 125 अंश, कोण सीडीओ बराबर 70 अंश है। तो ज्ञात करना है कोण डीओसी का मान, कोण डीसीओ का मान और कोण ओबी का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, आपको ये दो त्रिभुज समरूप है। कौन कौन से? जे डीओसी और त्रिभुज ओबीए, जी कैसे हैं? आपके समरूप हैं। त्रिभुज आपके समरूप है तो आप लिखेंगे, यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आप लिखेंगे, आपको दिया गया है त्रिभुज डीओसी समरूप त्रिभुज बीओए। त्रिभुज कैसे हैं? समरूप हैं। आप कोश ले सकते हैं, आपको दिया गया है। ठीक, दिया है। अगर त्रिभुज समरूप हैं तो समरूपता का नियम क्या होता है? अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं उसके प्रत्येक कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो हम यहां से कह सकते हैं कोण सी किसके बराबर हुआ? कोण ए के, अर्थात कोण डीसीओ बराबर कोण ओएबी, कोण ओएबी, ये चीज जाएगी। और जी वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक, तो कोण सीडीओ बराबर कोण ओबीए। ठीक, दो चीज हो गई। और तीसरा कोण आपका यही बराबर हो सकता है सी से मौका कोण। तो इस प्रकार आपके दो कोण कैसे हुए? समरूप हो गए। समीकरण नंबर इसको 1 लिख लीजिए, ये समीकरण नंबर आपका 2 हो गया। अब आप देखिए, आपको जी कोण कितने का है? 125 का। जी पूरा क्या होता है? एक रेखीय योग में। ये पूरा क्या होता है? एक रेखीय योग। रेखीय योग का मतलब होता है इन दोनों का योग कितना होता है? 180 अंश। तो आप लिख सकते हैं रेखा डीओबी में, रेखा डीओबी में, रेखा डीओ में कोण डीओसी प्लस कोण बीओसी प्लस कोण बीओसी बराबर 180 अंश लिख देंगे रेखीय युग में से। कहां से? रेखीय युग में। तो रेखीय युग में से दो कोणों का योगफल कितना है? 180 अंश है। बगल वाला कितने का? 125 का है। तो यहां से आपका डीओसी निकल आएगा। तो डीओसी बराबर कोण बी, यहां पे लिख दें हम 125 अंश बराबर 180। पक्षांतर करेंगे तो आपका डीओसी बराबर 180 माइनस 125 घटाएं 10 में से 5 गई 5, एक हाथ से निकल गई 7 में 2 गई 5, 55 अंश। तो आपका जो कोण कितने का आ गया? 55 अंश। आपको एक आंसर आ गया, आपको आंसर निकालना था डीओसी। देखिए जी आपका आ गया आंसर, डीओसी कितने का आ गया? आपका 55 अंश का। अब आपको निकालना क्या है? डीसीओ। तो यहाँ देखिए ये आपका डीसीओ कहाँ? जी वाला कोण, जी कोण निकालना आपको, जी कोण। तो त्रिभुज की तीनों कोण का कितना होता है? 180 होता है। तुम लिखें त्रिभुज डीओसी में, आप लिखिए चूंकि त्रिभुज डीओसी में जी कोण कितने का? 70 का। तो 70 अंश प्लस जी ओ कितने का निकाला हमने? 55 का। तो ओ 55 का और प्लस आपको क्या चाहिए? डीसीओ बराबर 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोण कितने होते हैं? 180 होते हैं। तो यहां से आपका डीसीओ निकल आएगा 180 माइनस 505 7 5 12 125 अंश। डीसीओ बराबर 180 में 105 पे जाएगा तो कितना है? 55 अंश का जाएगा। तो जी भी आपका कितने का आ गया? 55 अंश। दो आंसर आ गए। इस प्रकार से आपका जी भी निकल आया। कौन सा? डीसीओ। अब आपको निकालना गया ओएबी। कहाँ है? ओएबी जी है, ओएबी। तो जी ए किसके बराबर होगा? इसके समीकरण नंबर 1 से। देखिए ओएबी किसके बराबर है? डीसीओ। तो समीकरण नंबर 1 से हम कह सकते हैं, समीकरण 1 से कोण आपका है ओएबी बराबर कोण डीसीओ बराबर। तो ले सकते हैं कोण ओएबी बराबर जी कितने का निकला? 55 अंश का। तो आपका भी कितने का हो गया? 55 अंश का। तो इस प्रकार से आपके सभी कोण ज्ञात हो जाएंगे। नंबर 3, समलंब एबीसीडी में एबी समांतर डीसी के विकर्ण एसी तरह बीडी हैं, जो बिंदु ओ पर क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि OA बटे OC बराबर OB बटे OD।
तो आपको सबसे पहले क्या पता है, ABCD एक समलंब है, तो हम क्या करेंगे, समलंब बनाएंगे। तो यहाँ देखिए हमने एक समलंब बनाया, जब आपका समलंब का चित्र है ABCD, नाम देंगे हम ABCD, और किस प्रकार है कि AB किसके समांतर है, CD की समांतर है। इसके दोनों विकर्ण AC और BD कहाँ मिलते हैं, बिंदु O पर मिलते हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि OA बटे OC बराबर OB बटे OD, और किसका उपयोग करना है, समरूपता की कसौटी। यानी हमने आपको समरूपता की जो 3 कसौटी बताई थी, उन्होंने 3 कसौटी में किसी एक कसौटी का उपयोग करके हमें ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि AB किसके समांतर है, CD। तो हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो आप देखिए यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, चूंकि ABCD समलंब है तो आप लिखेंगे AB समांतर CD। तो आपने लिखा AB समांतर CD, आप क्वेश्चन लिख देंगे दिया है, क्या है आपका, दिया है, गिवन। अगर ABCD की समांतर है तो जी क्या है, एक तिर्यक रेखा काम करेगी, तो जी कौन से कोण कहलाते हैं, एकांतर कोण। तो आप यहां से कह सकते हैं कोण B बराबर कोण D, एकांतर कोण। इसी प्रकार कोण A कौन सा होगा, कोण C के जे भी एकांतर कोण, तो कोण A बराबर कोण C आप लिख सकते हैं एकांतर कोण, एकांतर कोण, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। अगर दो रेखाएं समांतर हैं, जे इसके समांतर है, जे इसके समांतर, ये तिर्यक रेखा है, तो ये एकांतर कोण होगा जे। तो अब देखिए इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, इन दो त्रिभुज में दो कोण तो बराबर आ गए। तीसरी चीज आपका जी क्या है, C सम्मुख कोण है, तो आप सकते हैं कोण AOB बराबर कोण COD। कोष्टक लिखते हैं C सम्मुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, तो किसी त्रिभुज के, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज DOC में किसी त्रिभुज के तीनों कोण कैसे हों, बराबर हों, तो आप यहां से ले सकते हैं। अतः अब आप कह सकते हैं कि त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज COD। कोष्टक में क्यों समरूप है, आप लिख देंगे A समरूपता कसौटी, समरूपता कसौटी से। तो जी हमने आपको कसौटी बताई थी, तो 3 कसौटियों में जी कौन सी कसौटी है, कोण 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 समरूपता कसौटी से। किसी त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर हों तो त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। अब यदि त्रिभुज समरूप है तो इसका एक नियम ये भी होता है, अगर त्रिभुज समरूप है तो उनकी भुजाओं का अनुपात कैसा होता है, बराबर होता है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि OA, इस त्रिभुज का OA बटे OC बराबर OB बटे OD। त्रिभुज समरूप हैं तो भुजाओं का अनुपात है, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो त्रिभुज यदि समरूप है तो आपने कह दिया OA बटे OC बराबर OB बटे OD इति सिद्धम। ठीक, तो ये क्वेश्चन QR बटे QS बराबर है QT बटे PR के, और कोण एक किसके बराबर है, कोण 2 के हैं। तो सिद्ध करना है कोण PQS ये वाला कोण समरूप कोण TQR, ये छोटा कोण और ये पूरा बड़ा कोण क्या करना, आपको समरूप सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आपको क्या दिया गया, हम इसका प्रयोग करेंगे। कोण एक किसके बराबर है, कोण 2 के। किस त्रिभुज में आ रहा है, त्रिभुज PQR में। तो आप लिखिए त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR हम बना भी सकते हैं। यहाँ पे त्रिभुज PQR इस प्रकार का बना हुआ है हमारा त्रिभुज PQR। ये आपका P है, ये आपका Q है, ये आपका R है। ये P को R से मिलाएगा, यहाँ कोण 2 है, यहाँ पे कोण कितना 1। तो त्रिभुज PQR में आपको दिया गया कोण 1 किसके बराबर है, कोण 2 के। आप ले सकते हैं दिया है। तो अगर किसी त्रिभुज की दो कोण बराबर हों तो उनके आमने सामने की भुजाएं कैसे होती हैं, बराबर सम्मुख कोण की सम्मुख भुजा। तो कोण 1 के सामने कौन सी भुजा है, PR बराबर, और कोण 2 के सामने कौन सी भुजा है, PQ। तो PR किसके बराबर है, PQ के। आप क्वेश्चन कर सकते हैं सम्मुख कोण की, समान कोण की सम्मुख भुजाएं, समान कोण की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं। यदि कोण समान हो, यदि कोण कैसे हो, समान हो, तो उनके सामने की भुजाएं भी क्या होती हैं, समान होती हैं। इस प्रमेय को हमने कक्षा 9 में पढ़ा है। अब आप सबसे, अब इसका उपयोग करेंगे आप
आपको क्या दिया गया है, आप फिर लिखें, आपको दिया गया है क्यू टी बटे क्यू एस बराबर क्यू टी, यहाँ पे है क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर। अब जरा देखिए समीकरण हमने जो एक बनाया था पी आर किसके बराबर है, पी क्यू, तो यहाँ पे आप पी आर के स्थान में क्या लिखेंगे, पी क्यू लिखेंगे, तो आपका बनेगा क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी क्यू। ये समीकरण हमारा क्या बन गया 2। ठीक, तो हमने पी आर के स्थान में क्या लिखा, पी क्यू लिख दिया। तो देखिए क्यू आर कहाँ है आपका, क्यू आर बड़ी हो जा बटे छोटी हो जा बराबर क्यू टी बड़ी हो जा बटे छोटी, यानी पूरे त्रिभुज की ये हो जा बटे ये हो जा, जी हो जा बटे ये हो जा, तो भुजाओं का अनुपात आ गया, और इसमें भुजाओं का अनुपात तो आ गया, और साथ में पूरे त्रिभुज में क्या है, कोण क्यू है, और छोटे त्रिभुज में क्या है, कोण क्यू, तथा आप ले सकते हैं कोण क्यू बराबर कोण क्यू ओवेनेस्ट है। कैसा है, ओवेनेस्ट। दोनों त्रिभुज में कोण क्यू है, कहने का मतलब है त्रिभुज क्यू टी आर, ये बड़ा त्रिभुज दिख रहा है, और छोटा त्रिभुज क्यू पी एस, इस त्रिभुज में कोण क्यू है और उस त्रिभुज में पूरा कोण क्यू है जो ओवेनेस्ट है। तो समीकरण नंबर कौन सा हो गया, 3। समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से आप कह सकते हैं त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर। कौन से रूल से, 2 भुजा और एक कोण, अर्थात एस ए एस समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से ये आपका क्या हुआ, सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार से आपका त्रिभुज दोनों कैसे हो गए, समरूप हुए। तो प्रश्न नंबर 5, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी आर तथा क्यू आर पर बिंदु एस और टी इस प्रकार हैं कि कोण पी किसके बराबर कोण आर टी एस, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस। तो देखिए आप त्रिभुज आपका आर पी क्यू कहाँ है, आर पी क्यू बड़ा त्रिभुज है, तो आप इसे काट के ऐसे बना सकते हैं। देखिए हमने इस त्रिभुज को इस प्रकार से अलग अलग बना लिया, त्रिभुज आर पी और क्यू, इसमें कौन आर आ रहा है, दूसरा त्रिभुज आर टी एस, ये छोटा वाला त्रिभुज है, हमने इसको इस प्रकार से बना दिया अलग करके आर टी एस। अब इस तरह में भी आर है, इसमें आर, तो दोनों में आर कैसा है, ओवेनेस्ट है। तो आप यहां से कह सकते हैं कोण आर त्रिभुज, आप सबसे पहले से लिखिए त्रिभुज आर पी क्यू तथा त्रिभुज आर टी एस में कोण आर बराबर कोण आर कैसा है, आपका ओवेनेस्ट हो गया। ठीक, आप ले सकते हैं ओवेनेस्ट, दोनों में क्या है, कॉमन है। और आपको ये दिया गया है, इस तरह में क्या आ रहा है, पी आ रहा है, और इसमें क्या आ रहा है, टी, ये आपको दिया गया है। कोण पी किसके बराबर है, कोण आर टी एस, ये आपको दिया है। तो किसी त्रिभुज के दो कोण, किसी तरह से दो कोण कैसे हो, बराबर होते हैं, तो आप यहां से ले सकते हैं किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर है, अतः आप कह सकते हैं त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस। आपके त्रिभुज कैसे हुए, समरूप।